आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा डिटेल से हमें जो हमारा सवाल था कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग पीछे क्यों रह गए हैं, जो गरीब हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, मायूस हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको डिफाइन किया। और इस दुनिया में बेशुमार पादरी साहबान हैं, मुनाद हैं, खादम हैं, बिशप हैं, डीकन्स हैं, एल्डर्स हैं, बेशुमार खादमुद्दीन हैं, लेकिन तब्दीली कोई नजर नहीं आती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जिस तरह से मैंने आपको कोशिश की है कि जो खुदावंद की डिज़ायर है जी। या जो वो चाहता है उसको डिफाइन करूं, उसकी रज़ा के बारे में बताऊं। जैसे मैंने ये कहा कि जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं हम्म। तो उनका जो नबी है हज़रत मोहम्मद, तो उनको उस नाम को क्यों नहीं बदला गया? सिर्फ और सिर्फ यशुआ के नाम को क्यों बदला जाता है और क्यों बदला गया? इसमें सबसे बड़ी खराबी की जड़ जो है वो है गोरे लोग, जिनका एशिया के साथ तल्लक कुछ नहीं, तल्लक है नहीं। और फिर ये है कि उन्होंने, जैसे जीसस है, मैं इस हक में भी नहीं हूं कि जीसस कहा जाए। सबका नाम नहीं, डेविड का नाम, दाऊद का नाम दाऊद ही है, का नाम क्यों बदले? किन्होंने बदले? यूसुफ नाम इब्रानी नाम था, उसका नाम मिस्र में फिरौन ने अपने देवता के नाम पे रख दिया। दानियल का नाम इब्रानी नाम था, जब बाबल में गया उसका नाम बदल गया। सदरक मिसक, उसके नाम बदल दिए गए। ये बदले हुए नाम है, जो सदरक मिसक अब्दनजू है, ये बदले हुए नाम है, क्योंकि उन्होंने अपने देवताओं के नाम पे, ये तरीका था। आज भी ये तरीका है। देखो, ये यहोवा खुदावंद का भी ये तरीका है। जब इब्राहिम को ऊर से निकाला तो उसका नाम बदल दिया, सारा से सारी कर दिया। तो ये नाम बदलने का मतलब अक्सर पुराने वक्तों में ये भी था कि जिस लड़की की शादी की जाती थी तो उसका एक नाम उसके पेरेंट्स से होता था, वालदैन से, एक नाम होता था उसके हस्बैंड की तरफ से, शोहर की तरफ से, जिससे पता चलता था अब ये मेरी है, ये एक तरह का हक है। अब ये इन्होंने यूनानियों का एक देवता था जिसका नाम था जुइस, और उससे उन्होंने जीसस बना दिया। और जुइस का बेटा था अपोलो। जैसे ये कहते हैं बाप बेटा रूहुल कुदस, इसी तरह से उन्होंने वही तरीका वहां से लिया। और वो कहते थे ये जो जुइस है ये आदमियों के रूप में इंसानों के दरमियान रहता है, ये एक दफा सजा देता है। वही हिंदुओं का तरीका उतार का, कि उतार आया है, ये जी उतार में ये भगवान का उतार है, वो इस रूप में आ गया है। इसी वजह से तो 84 करोड़ उनके देवते देवतियां, ये सारा कुछ है। ये जो आपने बात कही कि पादरियों और ये पास्टर्स और बिशप साहबान, एल्डर्स, डीकन्स होने के बावजूद फिर भी तब्दीली नहीं आती। बात ये है कि अपाहज नाखुदा, जो कश्तियों के चप्पू चलाने वाले, जो कश्तियों को चलाने वाले जो हैं, लेबर 3 तरह के होते थे। एक लेबर होती थी, एक क्रू होता था जो कश्ती के अंदर देखभाल करते थे मुसाफिरों की। एक होते थे जो कश्ती के चप्पू चलाते थे। एक होते थे जो उसका जो पतवार है उसको कंट्रोल करते थे। सारे एक ही अमल में है। अब यह है कि जो चलाने वाला है वो तो यहोवा खुदावंद है, जो क्रू है अब वो है पादरी, बिशप, एल्डर, डीकन, लेमान, ये वो सारे। अब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती थी तैराकी की, तैरना, ताकि पता चले कि वो उन्हें खुद कैसे बचना है और दूसरों को किस तरह से बचाना है। अब ये आप देखिए, इतने लोग हैं, कोई अपने टाइटल लगाया है बिशप का, फलां का। देखो, उनको तैराकी आती है, उनको बाइबल के बारे में इल्म है। बाइबल का जो खुदावंद है वो कौन है? जीसस पर हम अंग्रेजी पे बड़ा प्राउड करते हैं। कई लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं जी
मसा ही अंग्रेजी जुबान में आता है। बात अंग्रेजी जुबान में मसा की नहीं है, बात है लोगों के रुझान की। फिर मैं मिसाल दूंगा हिंदुओं की। हिंदुओं के जितने गुटके हैं, जितनी उनकी किताबें हैं, सिखों के गुटके, हिंदुओं के जो गीता, जितने वो उनका ग्रंथ सारा कुछ उनके गुरु के नाम पे या उनके संस्कृत में है या गुरमुखी में है। मुसलमानों की बात है वो अरबी में है, क्योंकि उनका नबी जो था हजरत मोहम्मद, उन्होंने अरबी जुबान मुतारफ करवाई अपने मैसेज में, तो वो मैसेज उसी पे चलते हैं। अब ये एक ऐसी कौम है, अरबी इनको नहीं आती, ऐसे उर्दू इनको नहीं सही आती, संस्कृत इनको नहीं आती, गुरमुखी इनको नहीं आती, अंग्रेजी इनको नहीं आती। जिसमें असली मतन है, पैगाम है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आप कलर की कभी बहस नहीं कर सकते। बिल्कुल कि आप तो फिल्म देख रहे हैं, आप कहते हैं नहीं जी ये जो फिल्म चल रही है, इसने जो टाई इस शख्स ने लगाई है, ये जो एंकर बैठा है या ये जो लेडीज बैठी है, ये जो बैठी है, इनका ये है कि ये काले रंग की शर्ट है, ये ब्लू रंग की पैंट है। वो अभी ब्लू रंग की पैंट की बात नहीं कर सकते, रेड की नहीं कर सकते, उसमें काला ही आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में वो ब्लैक एंड व्हाइट है बस। जब आप तर्जमा पढ़ते हैं तो तर्जमे में आप कितनी एड़ियां उठा उठा के कहो, रू आ गया, हालेलुया, छू दे, गिर जाओ, ये कर दो, वो कर दो। यार सीखा तुमने है नहीं। और उधर उधर अभी मैं जो परसों की बात है कि मैंने कुछ तस्वीरें देखी, ये शर्म की बात है, तस्वीरें देखी कि किसी बाइबल स्कूल की ग्रेजुएशन थी, उन्होंने हैट भी पहने, काले गौन भी पहने, ग्रेजुएशन हो रही है बीटीएच की, और जो गौन है वो इस तरह से जैसे घड़े से निकाले हुए। वजह ये तो एक मशीन लगी हुई है ना बाइबल स्कूलों की, जो बाइबल सिखा रहा है उसने खुद भी नहीं सीखा, और जो आगे सीखने वाले हैं वो लड़कियां लड़के जो स्कूलों से 8वीं 10वीं में भागे हुए हैं। क्या तरक्की आप इनसे तवक्को करते? किस तरह से कौम बरकत पाएगी? किस तरह से होगा? वो जितना नकारा शख्स है वो लीडर बन गया, अंधा अंधे को राह दिखाए, दोनों गड़े में। रबी होना, पास्टर होना, पास्टर का मतलब है चरवाहा। अगर चरवाहा ही अंधा है तो भेड़ों को सबको तबाह करके रख देगा। अगर लीडर ही अंधा है तो सबको गड़े में गिराएगा, सबका एक्सीडेंट कराएगा। इस वजह से मेरे भाई ये बात है, तब बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसके लिए ये देखें कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। ये देखो मेरे पास कुरान मजीद है, उनकी तफसीरें हैं और बहुत सी किताबें हैं। मैं एक किताब में से जो बात पढ़ता हूँ उसको दूसरी किताबों में देखता हूँ, फिर मैं अंग्रेजी की जो बात है उसको एक बात पे नहीं रखता, क्योंकि अंग्रेजी की एक किताब के एक बाइबल, ये किंग जेम्स वर्जन आ गई, NIV आ गई, गुड न्यूज आ गई, गिडियन आ गई, फला आ गई, फला आ गई। किसी ने मुश्किल कर दिया, किसी ने आसान कर दिया, किसी पर मैं क्या किसी दूसरी है तो वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है ना। मैं जी मेरा फिलिप्स का टीवी है लेकिन है ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा जो है ये LG का टीवी है लेकिन है ब्लैक एंड व्हाइट। ये जी मेरा किसी और कंपनी का है ये भी ब्लैक एंड व्हाइट। जब तक आप कलर टीवी पे नहीं बैठोगे कलर की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए आप जितने इंग्लिश तर्जमे ले लें, जितने उर्दू तर्जमे ले लें, ये जी कैथोलिक तर्जमा आ गया, ये जी प्रोटेस्टेंट तर्जमा आ गया, ये जी LBI का तर्जमा आ गया, ये जी ब्रदरन जमात का आ गया, ये जी फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम ने एक नई चीज बनाई है, ये जी फलाने आ गए। आप जितने भी देखें भाई है बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर चाहते हैं तो ये नामुमकिन नहीं है। हम जिस माहौल में रहते हैं, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान बच्चे छोटे छोटे हैं, टोपियां पहनी है, सुबह सुबह वो मस्जिद जाते हैं, सबक लेते हैं। मैं इसराइल गया हूं, मैंने देखा यहूदियों के बच्चे टोपियां पहनी हैं, भाग रहे हैं, सिनेगॉग जा रहे हैं, वहां पर जाके वो जो है वो तोरा सीख रहे हैं। हमें देखो ना, अपने लोगों को देखो, यही जो एल्डर बिशप ये वो एल्डर उसको बना दो जो नपाड़ है, बिशप उसको, अब पादरी तो कहलाना नहीं को पसंद करता। सब बातें आपकी ठीक हैं। अब मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि अब हम सच्चाई या हकीकत को किस तरह जान सकते हैं? देखिए जी, मैं सच्चाई या हकीकत की बात इस पे
खत्म करता हूं कि जो वो कहता है बदाए 4 बाब में कि यहोवा नाम लेकर दुआ की गई, फिर उसके बाद यिर्मयाह में कहा है कि उसका नाम लोगे तो वो सुनेगा। फिर यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जो कोई मेरे नाम से बाप से मांगेगा। पहले बाप को जानो, बाप कौन है। अब ये नहीं कि बाप कोई और है। मैं किसी के साथ बात कर रहा था कि जैसे एक किंग है ना, वो किंग जब अपने महल में है, महल में रहता हुआ वो किंग है, लेकिन जब आर्मी में जाता है तो वो जर्नैल है, सही, आर्मी कमांडर है। जब वो अपने बिजनेस में है, जैसे आपने विजिट किया बाइनकॉर्फ में, जब वो उधर आता है तो वो एक मैनेजर है, लेकिन है हकीकत में वो किंग एक ही है। अगर मैं कहता हूं बाप, तो बाप का मतलब है सबका बाप, ऐसे ही हर नेशन का बाप, हिंदू, सिख, मुसलमान, जो भी, जो उसको नहीं भी मानते, क्रिएटर होने की हैसियत से वो सबका बाप है। और सेवियर होने की हैसियत से जो उसका बिलीव करेगा, जैसे कोई जो कोई बाइनकॉर्फ में जाएगा तो वहां पर जो उसका वहां से चीज लेगा, वहां से पूछेगा, तो वो उस जगह का वो मैनेजर है। सही। आर्मी में जो जब है तो वो आर्मी का कमांडर है। अगर आप यशुआ को मानते हो, मसीहा को मानते हो, तो आप मसीहान हो, मसीही हो, तो फिर आपको उसको यहोवा कहना है, जो उसका रियल नाम है, जो हमने आज सीखा है, जो सीखा है, जो बात हम कर रहे थे। और अगर आपने कुछ मांगना है खुदावंद कहना, तो खुदावंद यशुआ कहना है, यशुआ मसीह। क्योंकि जो मांगने की बात है, जो कुछ तू सुनने की, दो बातें जी, जो कुछ तुम मेरे नाम, जब तुम मेरे नाम से मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा। यशुआ में जो बात है मांगने की, वो है जो कुछ तुम मेरे नाम से, यशुआ नाम से मांगोगे तो वो तुमको मिलेगा। यशुआ नाम से मिलेगा और यहोवा नाम में वो सुनेगा। तो फिर जब दुआ करते हो तो आप कह सकते हो, खुदावंद, यहोवा खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, जब हम कहते हैं ऐ यहोवा खुदावंद, जब आप मुखातब करते हैं ऐ यहोवा खुदावंद, यशुआ मसीह के नाम में हम तुझसे ये मांगते हैं, दोनों चीजें हों। उसका वो समझ जाएगा। कमांडर है, वो आर्मी में है, तो आप कहते हो कि जी जनाब ये जो कमांडर है हमारे आर्मी के, ये हमारे किंग है। उसको पता चल जाएगा कि ये सिपाही जो है ये मुझे किंग के तौर पे भी जानता है और ये मुझे कमांडर के तौर पे भी जानता है। और जब आप उसकी उस सर्विस में हो, बाइनकॉर्फ में हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो फिर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, ब्लेसिंग लेना चाहते हो, फायदा लेना चाहते हो, तो फिर आप कहते हो ये जी मैनेजर जो है ये हमारे किंग भी हैं। तो वही किंग खुश होगा कि ये मुझे किंग के तौर पे भी जानता है, मैनेजर के तौर पे भी। जो यशुआ है वो मैनेजर के तौर पे आपके मैनेज करता है हर रोज की प्रॉब्लम्स। तो जब आप कहते हैं हम यशुआ के नाम में ए यहोवा खुदावंद, इट मींस ए हमारे किंग, ए हमारे यहोवा खुदावंद, हम अब तुझसे मांगते हैं, या ये आगे बात मांगने की, मांगते हैं यशुआ मसीह के नाम में, क्योंकि सब चीजें जो है कुर्सियों के खत में लिखा है, बाइबल बताती है सब चीजें उसमें, उसके वास्ते, उसके जरिया से पैदा हो। इसका मतलब मैनेजर ही वो है, वो ही मैनेज करता है सब कुछ। किस तरह की ये चीज बनानी है, किस तरह से करनी है, क्या करनी है, मैनेजिंग के तौर पे उसको कह सकते हैं वो यशुआ है, वो देता है, प्रोवाइडर है। लेकिन जब आप प्रोटेक्शन की जरूरत है तो फिर आप कहते हो कि ऐ यहोवा खुदावंद तू मुझे प्रोटेक्ट कर, तू मेरी मदद कर। तो यशुआ के नाम में जब आमीन करते हो तो दोनों बातें, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, अगर वो नहीं सुनता जिस नाम की बात कही गई, वो यहां पे अल्लाह भी लिखा जा सकता था, इसमें लिखा है अल्लाह, वो किन्होंने लिखा है? मुसलमानों ने तर्जुमा किया, अल्लाह लिखा।
फारसियों ने तर्जमा किया, वो टीचर थे जिन्होंने और शायर थे, खुदा लिखा। उन्होंने खुदा लिखा। लेकिन जो रियल बात है, जहां पर लिखना था, उन्होंने खुदावंद भी लिखा है, उन्होंने यहोवा भी लिखा है, लेकिन जहां देवते की बात आई है वहां पर उन्होंने खुदा लिखा है। और जो काम करने वाले थे वो ईमानदार नहीं थे, लेकिन आलम थे। आलम, ये तर्जमा इल्म से हुआ है, ईमान से नहीं हुआ। ईमान और चीज है, इल्म और चीज है। हम हैं जो ईमानदार हैं, जो हम इस किताब पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम बुद्धू कई दफा होते हैं। क्यों? क्योंकि जी ठीक है, ना स्टडी की, ना स्टडी लेना चाहते हैं। वही जो मैंने पहले भी एक बात बताई कि हम सिर्फ देखते हैं अपनी मर्जी के पादरी हैं, मर्जी के बिशप हैं, कभी नहीं जानते कि इस कापर ने, इस बार्बर ने किसी से ओप्लाइडिंग, किसी से ट्रेनिंग ली है बाल काटने की।